एंड मिलर साथी थे। उन्होंने जो है वो 1955 के अंदर जो है वो साइटोकाइनिन को जो है वो डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो है इसका नाम रखा था काइनेटिन, जो कि साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन को बेहतर कर रहा था। ठीक है। तो इसका जो नाम है वो साइटोकाइनिन जो है वो इसी वजह से ही रखा गया था, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था इसकी डिस्कवरी में, या जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको डिस्कवर किया गया था, उसमें जो इसका रोल था वो सेल डिवीजन को जो है वो बेहतर करना था। तो अगर आप साइटोकाइनिन के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे इसका नाम है उसी से ही पता चल जाता है कि भाई आप सेल की जो डिवीजन होती है और ग्रोथ होती है प्लांट के सेल्स की, उसको बेहतर बनाता है। एजिंग को जो है वो डिले करता है। लीफ सेनेसेंस का मतलब ये है कि प्लांट का जो बुढ़ापा है या एजिंग हो जाती है प्लांट की, उसको जो है वो डिले करता है। आपकी जो लेटरल बड ग्रोथ है उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है या स्पीड अप करता है। एंड द लास्ट वन इज के इनहेंस एक्सिलरी शूट फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्सिलरी रूट होती है, जो बिल्कुल सीधी रूट होती है, उसको जो है वो एनहांस करता है। साइटोकाइनेंस के देखें आमतौर पर बहुत सारे टाइप होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग हैं उसमें दो हैं, जिसमें जिटिन आ जाता है एंड काइनेटिन आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आइसोपेंटाइन अल्डीनाइन, ठीक है, आईपी जिसको कहा जाता है, आइसोपेंटिनाइल अल्डीनाइन जो है, एलडी9, सॉरी सॉरी फॉर द स्लिपिंग ऑफ टर्म, आइसोपेंटिनाइल एडिनाइन। ये तीन टाइप्स होती हैं साइटोकाइनिन की, जो नेचुरली सीक्रेट की जाती हैं या नेचुरली प्लांट्स की बॉडी में मिलती हैं, जिसमें जिटिन आ जाता है, काइनेटिन आ जाता है, एंड आईपी यानी कि आइसोपेंटिनाइल एडिनाइन जो है, ये इसकी नेचुरल फॉर्म्स है। आजकल साइटोकाइनिन को जो है वो सिंथेटिकली या केमिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी दो टाइप्स आमतौर पर देखी जाती हैं, जिसमें बेंजाइल एल्डिनाइन है और थायजेरॉन। ठीक है। थायडेजोरॉन जो है वो एक दूसरी टाइप है, जिसको आमतौर पर प्लांट के कल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर में जो है वो यूज किया जाता है टू स्पीड अप या बूस्ट अप जो है वो प्लांट ग्रोथ। सेम इज द केस विद द जिबलिक एसिड। ठीक है। जिबलिक एसिड का भी आजकल जो है वो बहुत सारी कंपनीज की तरफ से जो है वो स्प्रे किया, सॉरी, फार्मुलेट किया जाता है। उसका भी सोल्यूशन आपके पास मार्केट में मौजूद है। आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं जब भी प्लांट किसी बीमारी में से निकलता है या रिकवर करता है, या उसको जो है वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट से जो है वो निकालना होता है, तो वहां पर भी जो है ये जो है वो आपकी जो है वो आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि साइटोकाइनिन का एक बड़ा इंटरेक्शन होता है, यानी कि इसका फंडा है, फसाद चल रहा होता है जो है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन में हमने ये पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है। ठीक है। यानी कि प्लांट की जो चोटी वाला हिस्सा है उसकी ग्रोथ को तेज करता है। लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, लेटरल जो है, लेटरल बड ग्रोथ को जो है वो एनहांस करता है। तो प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ उल्टा काम करते हैं। उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। तो यही कहा जाता है कि भाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रोल है वो एक दूसरे के मुख्तलिफ है, और इसी वजह से इनका जो बैलेंस होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो चोटी पर ज्यादा बढ़ेगी, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो है वो ब्रांचिंग को और एपिकल डोमिनेंस को बेहतर करने से के लिए इन दोनों के बीच में जो है वो एक डिफरेंस होना जो है वो बहुत जरूरी है। या और कैरेक्टराइज किया गया था 1963 में। साइंटिस्ट जो थे उसका नाम था फ्रेडरिक ट्रिएडिकोट एंड लैरी डेविस। ठीक है। ये साइंटिस्ट जो है काम कर रहे थे कॉटन के ऊपर। ठीक है। कॉटन के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि उसके जो बॉल्स होते हैं या गोगड़े जो होते हैं वो गिरते हैं, उनको हम कहते हैं एप्सिशन। ठीक है। तो एप्सिशन जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे, और कॉटन के दौरान जब वो काम कर रहे थे 1963 में, उनको एक चीज नजर आई जिसको उन्होंने नाम दिया एब्सिसिक एसिड। ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि क्या करता है कि प्लांट को वाटर स्ट्रेस से निकालता है।
ठीक है, जब कभी भी आपके प्लांट को ये फील होता है कि भाई पानी की जो है वो रिक्वायरमेंट, सॉरी, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होता है, कम हो गई है, तो उस सिनेरियो में प्लांट क्या करता है, एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपके स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाए और आपका जो पानी है वो प्लांट की बॉडी के अंदर रहे। तो पहली जो बात है वो यही होती है। दूसरा जो इसका मेन काम है वो यही है कि भाई सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। जब कभी कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं किसी भी जो है वो सीड के जर्मिनेट के लिए, तो वहां पर वो उसके अंदर जो है वो एब्सिसिक एसिड का मिकदार बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती ये उधर ही बैठा होता है, और जब तक ये रहेगा जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इसके ये जो है वो दो मेन काम है। एंड द लास्ट हार्मोन इज द इथिलीन। ठीक है, इथिलीन जो है वो एक गैस है जो कि आमतौर पर फ्रूट्स को पकाने के लिए, एजिंग को जो है वो डिले करने के लिए, और जो है वो पकने के लिए काम आता है। देखें, हर हर हार्मोन का अपना काम है। ये वो पीछे जो हम पढ़ के आए हैं साइटोकाइनिन, वो क्या करता था, सॉरी, जिब्रेलिक एसिड में, यहाँ पर आप अगर देखें तो ये देखें, साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, एजिंग को डिले कर रहा था, यानी कि प्लांट की जो मेच्योरिटी है उसको डिले कर रहा था। लेकिन इथिलीन क्या करता है, उनको प्रमोट करता है। क्योंकि अगर प्लांट बूढ़ा नहीं होगा, एजिंग उसकी नहीं होगी, तो वो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में नहीं जाएगा। तो इथिलीन जो है वो राइपनिंग हार्मोन है, वो आमतौर पर फ्रूट के पकने में, फ्रूट के बनने में, ठीक है, और एब्सिशन में काम करता है। जैसे ही आपका फ्रूट पक जाएगा तो वो गिरता क्यों है, उसको गिरना ही है क्योंकि वहां पर इथिलीन होती है, और इथिलीन क्या करता है, उसको जो है वो गिराने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ जो है वो ये एक अहम रोल प्ले करता है इन जो है वो प्लांट रेस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड डैमेज। प्लांट्स को जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेस से साथ जो है वो हमवार करने के लिए और उनके डैमेज को बेहतर करने के लिए भी इसलिए यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा आजकल सेलिसाइलिक एसिड भी जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस है जो कि अब हुई है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहा। So with this, I am ending up over here. Thank you very much, guys, for having me. Or I am open for the questions now. तो सबसे पहले जो महेश का क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आई थिंक महेश इज नॉट हेयर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मे बी वो बाद में सुन ले उसको। स्प्राउटिंग जो है वो एक पार्ट है जर्मिनेशन का। स्प्राउटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो रेडिकल एंड प्लूमूल जब बाहर निकलते हैं, यानी कि उनका जो पहला स्टेम बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्राउटिंग। जर्मिनेशन के बहुत प्रोसेस हैं, इम्बाइबेशन जर्मिनेशन है, उसके अलावा आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जर्मिनेशन है। स्प्राउटिंग का मतलब ये है कि नए प्लांट का निकलना। तो जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है स्प्राउटिंग। तो ये इन दोनों के बीच में जो है वो एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ,